वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, बताना ज़रूर। और मेरा वीडियो आज 2:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 2:45 हो रहे हैं। और अभी मैं नहा कर आई हूँ, बाल धोए हैं, पूरे घर की सफाई करी है और अच्छे से बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हैं। ये वाली बेडशीट मैंने 1-2 बार ही डाल रखी है, ज़्यादा नहीं, तो ये नई है और वैसे भी कोई आने वाला नहीं है, तो इसलिए न्यू बेडशीट मैंने ली ही नहीं थी, तो यही थी मेरे पास, क्योंकि मैंने इसे गर्मियों में बिछा लिया था। और आज सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा नहाने धोने के बाद फिर से बनाऊँ, एक तरफा बनाऊँगी। और आज मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। आज है मेरे बेटे का बर्थडे। जी हाँ, छोटी दिवाली वाले दिन मेरे बेटे का बर्थडे है आज। और वो बड़ा हो गया है, तो अब बर्थडे नहीं मनाता, केक वेक नहीं काटता, उसे केक काटने का शौक़ नहीं है। तो और हाँ, आज कल है बड़ी दिवाली, तो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली आप सभी को। और छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली कुछ भी मान लो, जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक बड़ी दिवाली हो चुकी होगी। और आज छोटी दिवाली है, तो अभी मैं नहा कर आई हूँ, दवाई ववाई ली है और हालत वाकई में बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है। अभी खाना भी नहीं खाया दोपहर का लंच, और दोपहर का लंच लाएंगे हम बाहर से, मेरे हस्बैंड लेने गए हैं। और उनको मुझे मेहंदी भी लगानी है सर में, कलर, तो वो भी नहीं लगा पा रही हूँ मैं। 1 मिनट में ट्राइपॉड पे रख लेती हूँ। कपड़े भी मेरे धुल चुके हैं, पूरा घर एक सा हो गया है और सारा घर एकदम नीट एंड क्लीन पड़ा है और अच्छे से साफ़ हो गया है। और सुबह मैंने मेरे बेटे से कान्हा जी का स्नान भी करा दिया था। और जो छोटी सी कल्लुटिया लेके आई थी, उसमें बहुत अच्छी लग रही है वो मुझे देखने में, तो इसलिए मैं लेके आई थी। और मुझे लग रही है अभी ठंड, तो थोड़ी सी चाय बनाएंगे, पहले खाना खा लें फिर चाय बनाएंगे, क्योंकि और उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड को लगानी है मेहंदी। तो चलिए थोड़ा सा चेहरे पर कुछ लगा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे, फिर करती हूँ आपसे बातें। आज त्यौहार वाले दिन पानी अभी ख़त्म हुआ है और पानी आने में अभी 1 घंटा है, 4 या 5 बजे आएगा, 3 बज रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा मेकअप किया है मैंने। तो चलिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ अपना मंदिर वाला कमरा भी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी अपने मंदिर का कमरा, और ये वाली बेडशीट बिछाई है मैंने, देखिए एकदम मतलब एक सा हो रहा है और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है, मंदिर को भी सजा दिया है। और ये मेरा बेटा यहाँ पर टीवी देख रहा है और इसे खाने का इंतज़ार हो रहा है दोपहर के, क्योंकि मेरे हस्बैंड लेने गए हैं खाना। और यहाँ पर देखिए रसोई भी मेरी एक सी हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और त्यौहार वाले दिन एक अलग ही रौनक होती है, वैसे कितना ही गंद हो। और यहाँ पर मैं जा रही थी कंघी करने के लिए, और इसमें जो आवाज़ है वो सही से नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। और बाहर शोर मच रहा है क्योंकि बच्चे पटाखे जला रहे हैं। मैं आई हूँ ऊपर कपड़े लेने के लिए, तो देखिए कितने सारे कपड़े धो रखे हैं। और देखिए कितने सारे कपड़े धुले हैं। और ये जो दूसरी वाली तार पे
टंगे हुए हैं वो मेरी देवरानी के देवर और देवरानी के कपड़े हैं जो देवरानी ने धोए हैं, और मेरे सूख गए हैं तो मैं उन्हें उतार रही हूँ, तय लगाऊंगी। तो बस यही नीचे के, और कुछ कपड़े जो बेडशीट वगैरह थी वो सूखे नहीं थे तो वो नीचे डाल दूँगी, क्योंकि त्यौहार के टाइम में कपड़े ऊपर डालने सही नहीं होते। और मेरी मम्मी और मेरी सास दोनों कहा करती थी कि कपड़ा नहीं छोड़ना चाहिए त्यौहार वाले दिन बाहर। तो बस इसीलिए उठाने की तैयारी और शाम के दिए हुए जलाने की तैयारी करूँगी अभी से ही। थोड़ा सा लेट गई थी, अभी तो उन्हें भिगोऊंगी, फिर उन्हें सूखे करूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया पानी नहीं था तो सुबह से बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं 12 बजे से। अब इनको तय लगाऊंगी और शाम के दिए भी भिगोऊंगी, बत्तियां बनाऊंगी। थोड़ी सी देर लेट गई थी, तबीयत ख़राब हो रही है तो थोड़ी सी देर लेट गई थी काम फिनिश करके। और पानी अब आया है तो बर्तन साफ़ करूंगी, बहुत सारे हो रहे हैं किचन में। और 6 बज रहे हैं तो चलिए गाइस नीचे चलती हूँ और ये वाली बेडशीट भी उतार लेती हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं संभाल पाऊँगी, इसलिए फिर मिलती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में दिए भिगोने के लिए। और आज छोटी दिवाली है, तो छोटी दिवाली वाले दिन हमारे घर में 15 दिए, 15-16 जिसकी जो श्रद्धा हो, लेकिन मेरी सास तो 11 दिए ही जलाती थी। और धनतेरस वाले दिन 9 दिए जलाती थी, तो मैं 15 दिए जला रही हूँ और उन्हें गिनकर भिगो दूँगी। और थोड़ा सा क्या है, थोड़ी देर तक भिगोने दूँगी। इसमें से क्या होता है कि तेल जो दिए पी जाते हैं ना, तो वो नहीं पीते। थोड़ी देर भिगोऊँगी, उसके बाद जब तक मैं बर्तन साफ़ करूँगी तब उसके बाद इन्हें उल्टा करके रख दूँगी और फिर एक सूखे कपड़े की हेल्प से इन्हें सुखा लूँगी। बस यही सब है, और ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट भिगोऊँगी। और मेरा बेटा लाया था कोल्ड ड्रिंक मिठाई, तो उन सब को भी मैं अपनी अपनी जगह रख दूँगी। सेल्फ बहुत ज़्यादा भरी पड़ी थी। और ये देखिए दोपहर से इस बाल्टी से काम चला रहे थे। तो और बाहर पटाखों की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बच्चे पटाखे छुटा रहे हैं, तो थोड़ा इग्नोर करना गाइस। और सेल्फ भी सारी एक सी साफ़ कर दूँगी। पानी के बिना कितना काम फैल जाता है आप लोग समझ ही सकते हो। तो बस यही सब है। अब मैं कर लूँगी बर्तन साफ़। और देखिए सिंक मेरी कैसे भरी पड़ी है। और ये सुबह से बर्तन इकट्ठे हो रहे हैं दोपहर से, जब से पानी नहीं, और मुश्किल से 2-3 घंटे हुए होंगे पानी को हमारे घर में ख़त्म हुए। तो बस देखिए इतनी देर में कितना ढेर लग गया। और ये हमने दोपहर जब खाना खाया था तब के बर्तन है। अगर बनाना पड़ता तो पूरा किचन ही फैल जाता, क्योंकि खाना बाहर से आया था। आज मेरे बेटे का बर्थडे था तो खाना बाहर से आया था और उसे खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो बस उसे केक वेक काटने का शौक़ नहीं है, उसे बस बाहर के खाने का शौक़ है। तो उसके बाद मैं सारे बर्तन मांज लूँगी बस, और सिंक विंक भी साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर शाम को दिए हुए जला रही हूँ। और बत्ती मैंने लगाई थी, फिर मेरे बेटे ने कहा कि तेल मैं डालूँगा। उसको बहुत शौक़ है इन चीज़ों का, तेल वेल डालने का, दिए जलाने का, पूजा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है उसे। तो चलिए गाइस आप एंजॉय कीजिए, मिलती हूँ आपसे।
हम यहाँ पर कर रहे थे अब मेरे हस्बैंड का इंतज़ार, क्योंकि वो दुकान पर थे। आटा लेने के लिए आया था। कोई त्योहार है तो सबके घरों में देखिए आटा वगैरह खाना वगैरह बनता है, तो आटा लेने के लिए आते हैं। तो उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनका इंतज़ार करने के बाद हम करने लग गए थे पूजा, तीनों एक साथ। और हमारे यहाँ मैंने कल भी बताया था खील से पूजा होती है। और यहाँ पर जो गोवर्धन होती है, यहाँ पर मैं गोवर्धन बनाती हूँ, तो इसलिए मेरे बेटे ने दोनों दिए उल्टे रख दिए। मैं उसे बता रही हूँ कि सीधे रख दो, तो क्योंकि जिस तरफ घर की तरफ पैर होते हैं गोवर्धन के, तो उसी तरफ दिए का मुंह भी होता है। तो मैं उसी तरफ करवा रही हूँ उससे। और मेरे हस्बैंड चले गए हैं दुकान में या ऊपर छत पर दिए लगाने के लिए। और देखिए कैसे सजा है मेरा घर। सब मेरे बेटे ने किया है। अब की बार तबीयत ख़राब थी तो मैं वीडियो बना रही हूँ और वो दिए लगा रहा है। मैं उसे बता रही हूँ कहाँ कहाँ। खाना पीना होने के बाद मिल रही हूँ और टाइम 9 बज रहा है और दिए हमने जलाए थे 8 बजे और अभी तक मेरा दिया जल रहा है। अभी तक जल रहे हैं दिए, 1 घंटा हो गया। तो आप लोगों से सुबह से बात नहीं की, मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और बुखार हो गया है बहुत तेज़। और आज मेरे बेटे का बर्थडे था, तो मेरे बेटे को शौक़ नहीं है केक वेक काटने का। और उसने 5-6 सालों से केक नहीं काटा है। और वो कितना ही कह लो वो नहीं काटता, बस उसे शौक़ है बाहर का खाना खाने का, कि बाहर से खाना ले आओ। बस दोपहर को बाहर से खाना लाए थे, तो अब बस खाली रोटियां बनाई हैं। दाल मखनी ले आए थे ये फुल प्लेट, तो अभी वो रखी थी, तो दाल रोटियां बना दी हैं, तो खाना खा रहे हैं। और मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। त्योहारों में का मतलब वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पा रही है और घर का काम भी बस अच्छे से नहीं हो पा रहा है। और बस ऐसे ही। और आज 3 बजे नहाई थी सिमारे कि सुबह उठकर देवता का प्रसाद बनाना है, तो सुबह जल्दी ना नहाया जाए शायद, क्योंकि जल्दी उठती हूँ तो बुखार होता रहता है। और सुबह हमारे घर में देवता पूजते हैं, हनुमान पूजते हैं, मतलब बड़ी दिवाली वाले दिन। तो छोटी दिवाली वाले दिन इतना ज़्यादा काम नहीं होता, बस धनतेरस वाले दिन ज़्यादा काम होता है और साफ़ सफाई का ही होता है बस। और कैसा लगा मेरा छोटा सा घर बताना ज़रूर। और मुझे पता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन बुखार हो रहा है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और अभी बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और ठंड लग रही है। और कल दूसरी स्टॉल निकालूंगी, एक ही स्टॉल निकाल रखी है मैंने। और कल अमावस है और मैंने बाल इसलिए धोए थे आज कि कल अमावस है। हमारे यहाँ बाल भी नहीं धुलते, कल कपड़े भी नहीं धुलेंगे। और सुबह उठते ही बिना खाना खाए सफाई करते ही सीधा देवता पूजते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद हमारे यहाँ कुछ होता है, तो बस यही है। और मेरे बेटे का जो जन्मदिन है वो एक दिवाली छोड़कर एक दिवाली पर ज़रूर आता है। एक साल छोड़कर अगले साल दिवाली के करीब आता है या दिवाली वाले दिन ही होता है। और जब ये पैदा हुआ था तो दिवाली 4-5 दिन पहले हो चुकी थी। तो बस इसका जो बर्थडे है। और मेरा बेटा क्या है 15 साल का हो चुका है, बड़ा हो गया है, तो ये भी है फ़र्क कि वो केक नहीं काटता। लेकिन हाँ, उन बच्चों की तरह नहीं है, सबके बच्चों को केक काटने का शौक़ है, लेकिन मेरे बच्चे का नहीं है, पता नहीं क्यों। और वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं, जैसे कि मतलब मेरे हस्बैंड रहते हैं वैसे ही वो रहते हैं। जैसे कल दिवाली है, मेरे हस्बैंड तो कपड़े भी चेंज नहीं करते, मतलब जो नॉर्मली घर के होते हैं वो पहनते रहते हैं। नए कपड़ों का कोई शौक़ नहीं है दोनों को। और थोड़ा सा बहुत ही सिंपल तरीके से हम रहते हैं। बस यही सब था। बस पूजा वूजा की है और बुखार काफ़ी तेज़ हो रहा है। और बस मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, और क्योंकि बात नहीं हो पाई। और कपड़ों की तय लगाई है, आधे गीले थे फिर फैला दिए हैं। और कल दिखाऊंगी आपको शाम को, मतलब छत पे जो लड़ियाँ लगाई हैं वो। और ये हम दिया सभी कमरों में रखते हैं, तो एक मंदिर में रख दिया है। और कान्हा जी का जो श्रृंगार होता है। और हाँ, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, कुछ लोग आज भी धनतेरस मना रहे हैं और छोटी दिवाली भी मना रहे हैं। और हमारे यहाँ धनतेरस कल हो गई और छोटी दिवाली आज है। तो एक बार फिर से आप लोगों को कहूँगी कि हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को। और क्योंकि कल दिवाली है और जब तक ये ब्लॉग आएगा, आज छोटी दिवाली है, तो कल जब ब्लॉग आएगा तो बड़ी दिवाली हो चुकी होगी। और बस यही सब था। और
कैसा लगा मेरा वीडियो बताना ज़रूर, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मुझे पता है कि मैं आजकल आप लोगों को कोई रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, अच्छा व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि एक तो मेरी देवर की फैमिली आ गई है। मैं खुलकर वीडियो नहीं बना पाती उनके सामने, क्योंकि मुझे शर्म आती है। पता नहीं क्यों शर्म आती है मुझे, लेकिन आती है यार, आती है तो आती है। तो बस वही सब था, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एक अच्छे से व्लॉग में, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और इस टाइम पे फिर से कोरोना के केस ज़्यादा हो गए हैं, और इस टाइम पे ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिवाली सभी लोग अपने घरों में मना रहे हैं, कोई किसी के यहाँ नहीं जा रहा है मिठाइयाँ वगैरह देने भी। मिठाइयों पर वैसे भी दिल्ली में बैन लग चुका है। तो बस यही सब था, और पूजा के लिए एक डब्बा पता नहीं लाएंगे भी या नहीं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना।